अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफ़ी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज की क्लास में हम देखेंगे कि पिवट टेबल के अंदर स्लाइसर्स क्या हैं। स्लाइसर्स के बारे में हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ डिटेल से बात करेंगे कि एट ए टाइम एक से ज़्यादा पिवट टेबल्स हों तो उनको एक स्लाइसर के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, और या फिर एक पिवट टेबल को एक से ज़्यादा स्लाइसर के साथ कैसे कनेक्ट करके और हम अपने डाटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ स्लाइसर्स की ऑप्शंस या टूल्स जो क्रिएट होती हैं जब हम स्लाइसर्स बनाते हैं, तो ये सब देखते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम अपना पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। उसके लिए जैसे कि नॉर्मली हम अपने किसी भी सेल को सिलेक्ट करके जस्ट इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से पिवट टेबल पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे पिवट टेबल क्लिक करते हैं तो नॉर्मली ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है, जहाँ पर ये आपसे पूछता है कि आपने कौन सा आपका एरिया है जिसका आपने पिवट टेबल ड्रा करना है। यहाँ से फिर आपसे ये लोकेशन पूछता है कि नई वर्कशीट है या इसी के ऊपर, तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट की सिलेक्शन करते हुए तो इसे लोकेशन यहाँ से बता देता हूँ कि मुझे अपना जो पिवट टेबल है वो यहाँ पे चाहिए, और मैं ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पिवट टेबल जो है ये ड्रा हो जाता है। ठीक है, अभी ये ब्लैंक है, इसको भी हम देखते हैं कि ये किस तरीके से मज़ीद हमने इसको हैंडल करना है। तो मैं इसे थोड़ा सा एक साइड भी कर लूँ, चूँकि अभी हमने मज़ीद जो आगे बात करनी है वो पिवट टेबल और स्लाइसर के हवाले से बात करनी है। ये पिवट टेबल्स के फील्ड्स हैं, जैसा कि मैं अपनी पहली क्लास में ये सिखा चुका हूँ कि किस तरीके से पिवट टेबल आपने ड्रा करना है। तो अभी मैं यहाँ पर रोज़ के लिए यहाँ से सेल्स पर्सन की सिलेक्शन कर लेता हूँ। उससे डाटा के अंदर जितने भी सेल्स मैन हैं वो रो में नाम ये आ जाएंगे, आप देख लें यहाँ से। और कॉलम्स के अंदर मैं यहाँ से कंपनी के जो नेम्स हैं वो ले लेता हूँ कि ये कंपनी नेम्स हैं। ये सेल्स पर्सन इन कंपनीज़ के लिए सेल्स करते हैं, और इनका जो डाटा है या यूँ कह लें कि वो अमाउंट है, जो सेल्स के अमाउंट है वो यहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर हम डालेंगे। ये आप सब जानते हैं कि वैल्यूज़ के अंदर सिर्फ वो ही अमाउंट डाली जा सकती है कि जो कि फिगर्स में हो, नंबर्स में हो, जिसको काउंट या सम अप किया जा सके। तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसका एक स्लाइसर चाहिए, तो स्लाइसर लेने के लिए आपने इस पिवट टेबल को, ये जो आपको नज़र आ रहा है अब ये पिवट टेबल है, इसके ऊपर आपने सिलेक्शन करनी है। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर एनालाइज और डिज़ाइन के दो टैब नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ से हमने एनालाइज पे चलना है। एनालाइज पे आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर्स के साथ ही यहाँ पर ये इंसर्ट स्लाइसर के ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ पर जब क्लिक करता हूँ तो आपको ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ ये पूछता है कि कौन सा फील्ड है जिसका आपको स्लाइसर चाहिए। चूँकि मैं सेल्स पर्सन के वाले से बात कर रहा हूँ कि सेल्स पर्सन को, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िल्टर एक एडवांस टेक्निक है ये फ़िल्टर की, तो यहाँ से हम कोई भी नाम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने हेडिंग का। तो सेल्स के लिए हम यहाँ से लेंगे सेल्स पर्सन। मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये स्लाइसर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही स्लाइसर आता है तो स्लाइसर की कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। आज हमने इन ऑप्शंस के हवाले से भी बात करनी है, और स्लाइसर को एक से ज़्यादा टेबल के साथ कनेक्ट करना है, और फिर एक टेबल अगर स्लाइसर एक से ज़्यादा होंगे उनको हम देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अब ये स्लाइसर है, चूँकि आप जानते हैं कि ये फ़िल्टर का ही काम करता है। मैं फ़िलहाल इस स्लाइसर को यहीं पे छोड़ता हूँ, और यहाँ से ये जो रो लेबल लिखे हुए हैं, अब ये रो लेबल और ये कॉलम लेबल्स, अब ये समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इजी नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि डिज़ाइन टैब के अंदर रिपोर्ट लेआउट में यहाँ से हमने इसको कर देना है शो इन टेबुलर फॉर्म। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जो कॉलम्स हैं ये आ गया कंपनी नेम्स, और ये जो सेल्स पर्सन, ये नीचे हमारे जो रोज़ के हेडर हैं वो यहाँ पे इनके नाम आ जाते हैं, और ये जो टोटल सम है ये सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट। तो ये अब नाम कुछ इस तरह से है कि अब आसानी से कोई भी समझ सकता है कि ये वैल्यूज़ क्या हैं। ये सारे नाम कंपनीज़ के हैं, ये सेल्स पर्सन के, और ये सारा सम अप है इसका। अब हम इसे देखते हैं कि अगर हम फ़िल्टर लगाते हैं, यहाँ पर ये सेल्स पर्सन है, अगर इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को आप क्लिक करें तो देखें यहाँ पर आपको तमाम सेल्स पर्सन दिखाई देते हैं। तो ये काफ़ी सारे सेल्स पर्सन के नाम हैं, यहाँ से तमाम सिलेक्टेड हैं। अगर आप यहाँ से अनचेक कर दें और अपनी मर्ज़ी का एक नाम या दो नाम सेलेक्ट करते हैं, और जैसे आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ दो सेल्स पर्सन का ही डाटा यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर इसके अलावा मुझे कोई और सेल्स पर्सन चाहिए, इसके लिए मुझे कोई और नाम सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ तो ये डाटा आपके सामने यहाँ पे शो हो जाता है। अब ये बार बार यहाँ पे जाना और सिलेक्शन करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आप इसको ईजी अंडरस्टैंड करने के लिए करना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे, स्लाइसर्स को यूज़ करेंगे, जो कि एडवांस और यूज़र फ्रेंडली एक टेक्निक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट आल करके इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखें स्लाइसर के ऊपर जितने भी नाम है वो सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। यही काम जो मैं फ़िल्टर के अंदर कर रहा था यहाँ से कर सकता हूँ।
अब ये सेल्स पर्सन, अगर मैं इसकी सेल्स वैल्यू देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन करनी है, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एल्फे नाम का जो सेल्समैन है इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाती हैं। और अगर मैं किसी और को हैरी जो है यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी सेल्स अमाउंट यहाँ पे शो हो जाती हैं, जेम्स की सेल्स अमाउंट शो हो जाती हैं। एक से ज़्यादा को अगर आपने करना है तो यहाँ से इस तरीके से भी आप सिलेक्शन बना सकते हैं। तो 2 सेल्समैन हैं, उनकी वैल्यूज़ और उनका जो रिकॉर्ड है आपके सामने आ जाता है। और अगर आप दरम्यान में से स्किप करके कोई नाम लेना चाहते हैं तो कंट्रोल की को आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। अब जैकब को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि 3 नाम थे, एल्फी, चार्ली और जैकब। इनकी सेल्स वैल्यू आपके सामने आ जाती हैं। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर आप इस फिल्टर को ख़त्म करना चाहते हैं जो ये स्लाइसर की वजह से लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आपने ये जो आइकॉन बनाया है यहाँ पर क्लियर फिल्टर पर क्लिक करना है, तो तमाम डाटा टेबल आपके सामने, जो कि पिवट टेबल का डाटा है, वो आपके सामने आ जाता है और आप इसको देख सकते हैं। अभी हमारे पास ये एक ही पिवट टेबल है और एक ही इसका स्लाइसर है। अब हम चाहते हैं कि कोई एक और टेबल हो और इस एक स्लाइसर के थ्रू हम उसको हैंडल करें। तो दूसरा टेबल ड्रा करने के लिए बहुत ही आसान है कि इसको आपने इस एरिया पे कहीं से भी क्लिक करना है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल सी कॉपी करें, और इस टेबल को जहाँ पे आपने कॉपी करना है वहाँ पे कंट्रोल वी कर दें। तो ये देखेंगे कि 2 टेबल आपके सामने आ चुके हैं। और अब यहाँ से जो भी आप करेंगे, जैसा कि मैं ये एथन इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें डाटा दोनों टेबल्स का जो है वो फ़िल्टर हो रहा है। और अगर मैं ये इस तरीके से सिलेक्शन बनाता हूँ तो देख लें कि एक ही स्लाइसर की हेल्प से हम दोनों टेबल्स को देख पा रहे हैं कि ये दोनों इसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं। मज़ीद ये देखने के लिए आप क्या करेंगे कि इस स्लाइसर पे क्लिक करें और ऑप्शंस में आपने जाना है, तो रिपोर्ट कनेक्शंस में अगर आप जाकर देखें तो आप देख सकते हैं कि दोनों टेबल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर यहाँ से मैं इसको अनकनेक्ट कर दूँ और फिर मैं ओके करता हूँ और अब यहाँ से कुछ सिलेक्शन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो है ये टेबल यहाँ इसके स्लाइसर के साथ कनेक्टेड है और ये काम कर रहा है। और अगर मैं इसको क्लियर फिल्टर कर दूँ तो ये डेटा आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला टेबल है ये जैसा था वैसा ही है, अभी आपस में कनेक्ट नहीं है और ये वर्क नहीं कर रहे। और अभी हम देखते हैं कि अगर एक टेबल है और उसके लिए स्लाइसर हमें मज़ीद और चाहिए, तो उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से वो काम करते हैं। पिवट टेबल के ऊपर आपने सिलेक्शन बनाने हैं, दोबारा से आपने इधर एनालाइज के अंदर जाना है और यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर आपने इंसर्ट स्लाइस पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपके सामने दोबारा से एक बॉक्स आ गया है। इसे मैं यहाँ से आप देखें कि किस चीज़ का आपने स्लाइसर लेना है। तो इधर हमारे सेल्स पर्सन थे, यहाँ मैं अब एक कंपनी का जो है ना वो स्लाइसर ले लेता हूँ कि मैं इसको किस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। और आप देखेंगे कि ये कितना मज़ेदार है, आपके डाटा को किस तरीके से आसानी से फ़िल्टर करके दे सकता है। कंपनी को सिलेक्ट करें, ओके करें। अब आपके पास ये 2 स्लाइसर आ चुके हैं, ठीक है। अब 2 स्लाइसर्स हैं, एक सेल्स पर्सन को शो कर रहा है और दूसरा कंपनीज को शो कर रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ईथन की सेल्स वैल्यू देखूँ तो यहाँ से ईथन को सिलेक्ट करता हूँ, तो ईथन का ये तमाम डाटा आपके सामने शो हो जाता है। और ईथन का भी मैं इन तमाम कंपनीज़ के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस एक कंपनी के लिए जो कि होंडा है, इस होंडा के लिए देखना चाहता हूँ या इसुजू के लिए देखना चाहता हूँ। तो ये फर्दर किसी भी कंपनी के लिए मैं ईथन का डाटा देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई देती हैं। और अगर आपने किसी और सेल्स पर्सन को चेंज करना है, इस टोयोटा कंपनी के लिए जैकब को सिलेक्ट करें तो ये जैकब की जो सेल्स हैं टोयोटा के लिए वो यहाँ पर शो हो जाती हैं, जॉर्ज की सेल्स यहाँ पर शो हो जाती हैं, और जेम्स की सेल्स जो हैं अगर मैं चाहता हूँ कि वो होंडा के लिए देखूँ तो वो यहाँ से सिलेक्शन करके मैं कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक ही टेबल को हम 2 स्लाइसर्स की हेल्प से डाटा को सॉर्ट आउट करके फ़िल्टर करके अपने डाटा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सॉर्ट आउट करके और प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैं ये जो स्लाइसर हैं यहाँ पर फ़िल्टर क्लियर कर देता हूँ और डाटा पूरे का पूरा हमारे सामने आ जाता है। स्लाइसर की ऑप्शंस के अंदर देखें तो आपको कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। ये सेल्स रिपोर्ट तो आपने देख लिया। दूसरा यहाँ पर देखें कि ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये इसका नाम है सेल्स पर्सन। अब अगर आप यहाँ से क्लिक करें तो इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप स्लाइसर की सेटिंग में जाएँ तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। ये सेल्स पर्सन, इसका यहाँ पर जो नाम दिखाई देता है वो है, और ये इसकी कैप्शंस हैं जो कि आपको इस स्लाइसर के ऊपर दिखाई देती हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसको कर सकते हैं, जैसे ये सेल्स पर्सन 1 और मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेल्स पर्सन ईथन। किसी एक से मैं इसको नॉमिनेट करके और जैसी सिलेक्शन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका नाम जो है शो हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ तो आप देखें यहाँ पर आपको ये नाम दिखाई दे जाता है, ठीक है। अगर ईथन के लिए मुझे ये वैल्यूज़ दिखानी है तो मैं कुछ इस तरीके से ये कर सकता हूँ। इसके अलावा मज़ीद आप देखें तो यहाँ पर स्लाइसर के कुछ स्टाइल्स मौजूद हैं। जिस स्लाइसर को आपने सेलेक्ट करना है
उसके आप यहाँ से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये ग्रीन, ये वाला, ये जो भी आप चाहें यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो दूसरा स्लाइसर है उसके लिए भी उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से उसके लिए भी मैं ये इसके जो स्टाइल्स हैं वो अप्लाई इस पर कर सकता हूँ। साथ ही देखें तो इनको अरेंज करने की कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। 2 स्लाइसर हैं आपके पास। अगर आप देखें तो ये वाला स्लाइसर ऊपर है और दूसरे वाला स्लाइसर नीचे है। अब अगर आपने इसको पीछे लेके जाना है तो ये सेंड बैकवर्ड की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से सेंड बैकवर्ड कर दें तो ये स्लाइसर पीछे चला जाता है और अगर आप इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो ये आपका आगे की तरफ आ जाता है। अब ये देखें, अगर आप इन दोनों को अलाइन करना चाहते हैं तो इनको दोनों को सिलेक्ट कर लें। आप सिलेक्ट करने के बाद आपने अलाइन पे जाना है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। अगर मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि दोनों स्लाइसर टॉप से अलाइनमेंट हो चुके हैं। और अगर मैं इनको लेफ़्ट पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, तो इनको सिलेक्शन करके मैंने इनको अलाइन लेफ़्ट कर देना है। तो देखें दोनों आपके जो स्लाइसर हैं वो अलाइनमेंट उनकी लेफ़्ट पे हो जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रुप की ऑप्शन मौजूद है और ग्रुप की ऑप्शन तभी आती है जब एक से ज़्यादा स्लाइसर्स हों और उनको आपने सेलेक्ट कर रखा हो। तो ग्रुपिंग क्या है कि जब आप 2 स्लाइसर या 2 से ज़्यादा को सेलेक्ट करके यहाँ पर ग्रुप बना देते हो। अब ये ग्रुप बन गया है और आप दोनों को उठा के किसी एक जगह पर इसको रख सकते हो। ठीक है, आपने इसको क्लिक नहीं करना, अगर ऐसे करेंगे तो इनका ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। अब इस तरीके से आप इनको उठा के अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं भी रख सकते हो। मैं यहीं से जाके इसको अनग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, और इसके आगे हमें कुछ और मज़ीद इसकी कुछ डिटेल दिखाई दे रही हैं। आप देखें कि जो ये सेल्समैन है, ये यहाँ पे स्क्रॉल है, स्क्रॉल को मुझे ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे ले जाना पड़ रहा है, तब मुझे ये नाम दिखाई देते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसके जो कॉलम्स हैं उनमें इजाफा कर सकते हैं। कॉलम की यहाँ पर आपको देखने तादाद है। अगर मैं यहाँ से कर दूँ, सॉरी ये वाला सिलेक्टेड था, मुझे इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से कॉलम 2 कर देता हूँ तो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। ये रो और हाइट है, ये कॉलम्स की रो और हाइट है। यहाँ से आप देखें तो ये देखिएगा इसकी रो हाइट और विड्थ में इजाफा हो रहा है। और ये जो आपके ये सेल्स पर्सन के जो ये लिखे हुए हैं, इसकी रो और हाइट में अगर आपने इजाफा करना है तो ये देखें यहाँ से आप ये कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ये विड्थ में और इसकी हाइट में इजाफा हो रहा है। उम्मीद है कि आज के इससे आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपने इनको ख़त्म करना है तो जस्ट सिलेक्ट करें और डिलीट की प्रेस कर दें तो आपका ये डिलीट हो जाता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।